तो देखिए, काफी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर ये सीसी के बारे में बताएं कि ये क्या है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये आपका अभी अपडेट हुआ है 17 तारीख को। इसके बारे में ये डिटेल जो है, ये यहाँ तक आने से पहले मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि पहले हम जाएंगे यहाँ पे। आपने अप्लाई किया ना जॉब के लिए, देखें सीसी 2024 के लिए आपने अप्लाई किया। यहाँ पे आपने अप्लाई किया है, ये प्रोसेस इनका, ये 26 तारीख वगैरह लिखी हुई है, ये प्रोसेस स्केड्यूल भी। उसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं एडवर्टाइजमेंट, बल्कि मैं आपको पहले दिखाता हूँ, पहले इनकी ये एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। ये देखें, ये एडवर्टाइजमेंट थी ना, ये सीसी 2025 की। फिर मैं 4 की तरफ भी आपको लेके चलता हूँ। ये देखें, ये 2025 के लिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया है कि भाई लास्ट डेट थी, फिर उसको 15 किया। अभी तो नहीं, अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये हो चुकी है। इसमें जब आप एप्लीकेशन सेंड करते हैं तो आपकी सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है। तो मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ डैशबोर्ड पे जब आपने अप्लाई किया 25 का, ये तो 24 का मैं समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद आपकी अप्लाई करने के बाद आपकी यहाँ पे ये स्लिप आती है। जैसे इस कैंडिडेट की यहाँ पे देखें, ये स्लिप आई है ना। तो इनका जो टेस्ट सेंटर था हैदराबाद था, ठीक है। इन्होंने ये टेस्ट दिया। उसके बाद अब की आई है, तो की के बाद आपको पता होता है कि क्योंकि अब आपको पता है कि 33 पे पास है। तो अगर आपने 66 मार्क्स लिए हैं या 70 लिए हैं तो आप 100% आप अभी रिटर्न की तैयारी करेंगे। तो रिटर्न की तैयारी के लिए अब बच्चे परेशान हैं कि वो कैसे पता चलेगा। रिटर्न की तैयारी के लिए मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आप आएंगे, ठीक है। हिस्ट्री पे आने के बाद यहाँ 2020, ये देखें 4 लिखा हुआ है ना, 2024 यहाँ पे सीसी लिखा हुआ है। तो यहाँ फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ फॉर्म पे क्लिक करने के बाद इनके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ना, वो भी ये देख लें। अब क्योंकि आप रिटर्न की तैयारी स्टार्ट करेंगे, वो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। स्क्रीनिंग का भी है 2025 का, और 24 का आपका रिटर्न का भी हमारे पास है, और 25 का भी रिटर्न का भी है। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने रिटर्न टेस्ट की तैयारी करनी है। टोटल आपके 10 पेपर होंगे। टोटल 10, ये 4 होंगे क्योंकि पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस 200 का है, ये 100 का है। जनरल स्टडीज और इंटरनेशनल लॉ भी 100 का है। और 6 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी है, ठीक है। पास आता है ये फॉर्म जो मैंने आपको बताया कि भाई अब आप चॉइस करें। आपने सीसी 23 पास किए क्योंकि 23 का आप सारा आ गया है। तो यहाँ पे ये फार्म आया है, इसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप अपनी चॉइस लिखें। सीसी 23 इज बीइंग कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ सिंध। Exact number of post service will be announced at the time of final seal. However, the following post likely to be filled. ठीक है, अब क्या करना है। प्लीज जिन्होंने पास किया है ना रिटेन, जो रिटेन टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद रिटेन होता है, रिटेन जब आप पास करते हैं उसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बल्कि पहले आपको रिटेन का रिजल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें रिटेन का, क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद रिटेन होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ आप अपना नाम चेक करेंगे कि आपका नंबर, आपका नाम 2023 में है। ये सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने 10 सब्जेक्ट पास किए हैं। 10 सब्जेक्ट आप तैयारी हमारे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर लिया है। टोटल मार्क्स भी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी, ठीक हो गया। तो ये इनके नाम है। अब ये जितने भी कैंडिडेट हैं, अब ये इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो इंटरव्यू की तैयारी का स्केड्यूल भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल कितने पास हुए हैं, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये देखिए आप 597 है। और इनको बताया भी गया है कि अब इनकी मार्कशीट भी वहाँ पे आ गई है। अब ये डॉक्यूमेंट्स फिर भेजेंगे, ये सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका इस तरह स्केड्यूल आएगा जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम आएंगे, ये यहाँ पे स्केड्यूल आएगा इंटरव्यू का। यहाँ पे देखें, ये आप ये सीसी का इंटरव्यू का, ये आप यहाँ पे आपको नजर आएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। 23 का इसलिए बता रहा हूँ जैसे थोड़ा सा आपको इजी हो जाए। तो उसके बाद ये देखें, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट 12, ये 12 ये लिखा हुआ है। ये सीसी 23 का इंटरव्यू डेट भी लिखी हुई है। और इससे पहले इन्होंने क्या किया है, इससे पहले इन्होंने दिया है, यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं, कि भाई यहाँ पे आने से पहले ये फॉर्म में आप लिखें। ये फॉर्म अलग अभी दिया है कि इसमें लिखें कि आपकी चॉइस क्या है। यहाँ पे चॉइस लिखेंगे ना कि भाई ये टोटल देखें, यहाँ पे पीएमएस है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, इंक्वायरी एंटी करप्शन है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव है, लोकल गवर्नमेंट है, लेबर है, मुख्तियार कार है, लेबर ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल। ये टोटल 8 जो है ना ग्रुप्स हैं, डिपार्टमेंट है मतलब।
अब ये कह रहे हैं कि प्लीज इंडिकेट योर चॉइस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ योर सर्विस, के आप को कंसीडर जैसे हम करें। नो चेंज ऑफ ऑप्शन शैल बी अलाउड सब्सिक्वेंटली, बाद में नहीं होगा। एलोकेशन ऑफ द पोस्ट विल बी कंसीडर ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस ऑफ द कैंडिडेट, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये दो चीजें होंगी। अब इस तरह नहीं है कि आपके मार्क्स कम है तो आपको पीएमएस मिले, हो सकता है आपको मुख्तियार कार मिले, लेबर मिले, ये लास्ट में लेबर ही होता है। मुख्तियार कार भी होता है लेकिन लेबर ज्यादातर, मुख्तियार कार काफी लोग पसंद करते हैं। ये आपने लिख के उसको उनको भेजना है। उन्होंने आपको बताया है कि ये हमें आप ऑर्डर ऑफ मेरिट के तहत आप हमें ये फॉर्म भेजें। कौन भेजेगा? ये जो कैंडिडेट पास हुए हैं, जिन्होंने रिटन पास किया है, एमसीक्यूज नहीं, क्योंकि ये उसके बाद ये सारे कैंडिडेट 10 सब्जेक्ट पास कर चुके हैं आते हैं। तो इसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद ये जब आप सारी चीजें करके आप उनको फाइनली, क्योंकि अब ये आया है तो ये चॉइस आपकी होगी। और अब आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने दिया है कि आपका इंटरव्यू, मैं आपको दिखाता हूँ, स्केड्यूल आया है 2023 का इंटरव्यू प्रोग्राम है। इस पे आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका इसमें ये, बल्कि इसमें इन्होंने नंबर वाइज भी दिया है, कि नंबर वाइज भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी आया है। तो ये सीसी का ये इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू जब जैसे इनका फाइनल होगा, फाइनल होने के बाद मजे की बात है कि फाइनल लिस्ट लगेगी, ऑर्डर ऑफ मेरिट होगा। ये नंबर, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आएगा, रोल नंबर वाइज भी आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर वाइज, यहाँ पे इनको पता है, कंफर्म हो गया कि इनका रोल नंबर इसमें है या नहीं है। वो तो जनरल था, अब यहाँ पे रोल नंबर है कि ये 12 कैंडिडेट का ये रोल नंबर है। ये सीसी 2023 का बता रहा हूँ, ये कराची लिखा हुआ है, और 12 कैंडिडेट ये है, ये 22 का है, ये 23 को, ठीक है। इसके बाद सबका जब हो जाएगा, जितने भी ये कैंडिडेट ये पास हुए हैं, जो है आपका आएगा फाइनल रिजल्ट। तो आपको पता चलेगा कि अब आपकी कौन सा ग्रुप है। जैसे अभी सीएसएस का आया है ना, इसी तरह आपको ग्रुप मिलेगा। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नंबर दिया गया है, इस पे आप राब्ता करें। हम आपको बिल्कुल, हमारे पास सीएसएस ऑफिसर पढ़ाते हैं। बाकी भी सब्जेक्ट्स आपको कोई चाहिए, ये स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, तो आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोई भी कोर्स चाहिए, 40+ कोर्सेज हमारे पास हैं। सीरियस कैंडिडेट को सिर्फ हम रजिस्टर करते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। काम आपका करना है, काम करना आपका काम है। मेहनत हम करके आपको देते हैं, बिल्कुल 100% हम स्ट्रगल करते हैं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। ये कॉपी पेस्ट वाले जो कहते हैं एमसीक्यूज हमें पीडीएफ भेजो, वो हमारा काम नहीं होता। नोट्स भेजो, ये इस तरह नहीं होता। एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीका है। आप, ये हमारा नंबर है, इस पे आप राब्ता करें। एडमिन्स आपसे डील करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारी डिटेल किस तरह होती है, किस तरह हम गाइड करते हैं। बिल्कुल जीरो से एडवांस तक, टीचिंग लाइसेंस असिस्टेंट का चाहिए आपको, आप किसी भी जॉब की, लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, सीएसएस की सीएसएस ऑफिसर्स कराते हैं, पीएमएस की भी तैयारी सीएसएस ऑफिसर्स कराते हैं, ऑफिसर की आई हैं, कहीं भी आपने अप्लाई किया है, ये नंबर दिया गया है, राब्ता करें। हम आपके रजिस्ट्रेशन करके आपको फर्दर गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।